हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सो सभी ओवरऑल इंडाइसिस पर बात करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड गाइस, अगर हम बात करें प्रीवियस डे की, तो जिस तरीके से हमने आपको इंपोर्टेंट लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली उसी टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला। आज का अगर आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखोगे, फर्स्ट जो हमारी 15 मिनट की कैंडल्स थी एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया, जो हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हम डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं, उसके बेसिस पर आप देखेंगे डाउन साइड के लिए 51,300 के इर्द गिर्द मार्केट जैसे ही आया, यहां से हमें एक अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला और इस मोमेंटम को हमने क्लियर कट पकड़ा भी और कैप्चर भी किया और अच्छे से वन बाय वन हमारे ऑलरेडी 3 टारगेट्स हमारे अपसाइड के लिए जो थे वो हिट हुए। सो इस तरीके से आज हमने मोमेंटम किया। आज अगर आप देखोगे चार्ट पर, तो चार्ट पर एक्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था एक इंपोर्टेंट 52,200 के अप्रॉक्स, इसी के इर्द गिर्द से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, जो कि हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स 51,800 के अराउंड क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला। तो आई होप गाइस, जो भी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं और जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, अच्छा खासा मोमेंटम उन्होंने पकड़ा होगा और अच्छा सा प्रॉफिट बनाया होगा। अब गाइस, एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, प्लीज गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके के एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, जिस तरीके के लेवल्स इंपोर्टेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता होगा। तो गाइस, इस तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सीधे से चलते हैं हम पोजीशंस पर। पोजीशन से भी पहले अगर हम मूवमेंट देख लें, तो आज का जो सेक्टर्स में हमें मूवमेंट देखने को मिला, आज बेसिकली यूपीएल एंड एशियन पेंट्स के नतीजे आए थे। वो जो Q2 के नतीजे थे काफी नेगेटिव हमें देखने को मिले। इन्वेस्टर वुड हैव देयर आईज फिक्स्ड ऑन द एक्शंस ऑफ FII अमिड अ फ्लूएक्स इन द ग्लोबल। सो गाइस, इस तरीके से हमें आज का जो मूवमेंट देखने को मिला वो ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लियरली सेम एज अ प्रीवियस डे हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि एक फ्लैट टेरिटरी में या एक पॉजिटिव टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो आज का जो मूवमेंट था वो एक फ्लैट टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिला। आज का दिन अगर हम मार्केट में देखें 79,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है सेंसेक्स की, एंड 24,150 के इर्द गिर्द हमें बेसिकली निफ्टी ने अच्छा खासा गेन दिखाया, बैंक निफ्टी ने ऑल्सो, बट डाउन साइड के लिए जो निफ्टी ने काफी जो अपनी गेन थी पूरी रिवर्स करके एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की है वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में की। तो इस तरीके से हमें आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल गाइस, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मार्केट का जो गिरना है वो बेसिकली लाजमी सी बात है यार, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली यूपीएल ने 500 करोड़ के आसपास यहां पर लॉस किया है इस Q2 में। सो इस तरीके से मूवमेंट हमें ओवरऑल देखने को मिला। अब चलते हैं थोड़ा सा पोजीशंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मंगलवार की पोजीशंस, कल के लिए हमें किन टाइप से किस लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। कॉल साइड की बात करेंगे फर्स्ट वन। अगर आप यहां पर देखेंगे 24,200 का एरिया, सेम टाइप से आपको जो प्रीवियस डे बोला था 24,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे देन एक बड़ा सा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और 300 का टारगेट हमारा फर्स्ट था, वो हमारा सस्टेन हुआ 300 के ऊपर, जैसे 350 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। सो अगर हम अभी करंट पोजीशन देखें 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,99,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। कॉल साइड की बात हम जब भी कर रहे हैं, हम एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट 24,300 का जो एक एरिया है वहां पर 2,06,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,400 का 1,84,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो काफी अच्छा इंपोर्टेंट हडल मुझे देखने को मिल रहा है 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पर, बिकॉज 2,06,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट अगेन वी कैन से इट्स अ माइलस्टोन फॉर द अपसाइड 24,500 का एरिया, यहां पर 3,09,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे नहीं लगता 500 के इर्द गिर्द मार्केट या इसको ब्रेक करेगा इतना इजीली। इसको ब्रेक करने में काफी गाइस मूवमेंट करनी पड़ेगी निफ्टी को, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर 15 मतलब कि ऑलमोस्ट 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, जो कि 24,500 के नीचे हमें मूवमेंट देखने को मिली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। और सपोर्ट एरिया कौन कितना स्ट्रांग है वो उसके सामने जितनी बड़ी पोजीशंस होगी वो उतना अच्छा, मतलब कि उतना स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अब 24,200 का एरिया, आज आपने देखा 200 के नीचे जैसे ही मार्केट फिसला, हमें अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, सेकंड हाफ के बाद भी और स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल में भी। अब हमें करना क्या है, 1,69,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, जो क्लोजिंग देखने को मिली है 130 या 150 के अराउंड देखने को मिली है। 24,100 का जो एरिया है यहां पर 1,30,000
24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 24,000 का है राउंड फिगर में, यहाँ पर 1,84,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर 24,080 के अप्रॉक्स हमारा एक छोटा मोटा हर्डल है, जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 24,000 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, एंड 24,000 को अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक करके नीचे निकलता है देन 23,900 का जो एरिया होगा वह हमें देखने को मिल सकता है। 1,13,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं, और इसके नीचे अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई देन गाइस वी कैन सी अ फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखने को मिल सकता है। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डिस्कशन करें तो यहां पर आप देखेंगे पुट साइड की पोजीशंस को फर्स्ट वन ऑब्जर्व करेंगे। नाउ 51,800 का जो सपोर्ट एरिया है आपने देखा, ऑलमोस्ट जो लास्ट में हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमता रहा सेकंड हाफ में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास, और क्लोजिंग जो थी 800 के काफी क्लोजली दी है। नाउ 67,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 51,600 का है, यहां पर 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर सपोज मार्केट निकलता है तो वही सिचुएशन में हम फंसने के लिए ट्राई करेंगे। 51,500, 1,38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल विल बी 51,300 का, जो कि 1,01,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस इनिशिएट है। तो ये आपको देखकर चलना है फॉर द डाउन साइड कल की ट्रेडिंग सेशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉल साइड की बात कर लेते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं, और कंपैरिजन किस टाइप से करना है अगेन बता देता हूं। पोजीशंस जिस स्ट्राइक प्राइस पर उसकी हाई पोजीशन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल हो जाएगा कंपैरिजन टू अदर स्ट्राइक प्राइस, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। सो अब हम चलते हैं 52,000 का अगर एरिया ऑब्जर्व करें, आपने देखा इसके ऊपर भी निकला, सस्टेन भी किया, बट 200 के आसपास से 180 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बना। तो अगेन 1,70,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो वही जिस टाइप से आज का ऑलमोस्ट हाई कह सकते हैं 52,200 का, यहां पर 1,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा 52,500 का है, यहां पर 2,19,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 53,000, अगर 52,500 के ऊपर फॉर्चुनेटली मार्केट अगर निकलता है और सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सीधा सा 500 पॉइंट्स का गेन हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। 2,26,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। सो अब सीधे से हम चलते हैं अपना डिस्कशन कर लेते हैं अपने चार्ट्स पर एंड ओआई स्टैटिक्स पर। उससे ही पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। अभी फिलहाल डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अभी फिलहाल 117 पॉइंट्स पॉजिटिव में मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो क्यों यार मार्केट जिस टाइप से ओपन हो रहे हैं इसको मार्केट भाव क्यों नहीं दे रहे हैं। जो यूएस मार्केट्स डाउ जोन बेसिकली क्लोज अच्छा खासा करता है, बट इंडियन मार्केट्स जब तक गई एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू है इसी टाइप से आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो आज भी मैंने, अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखोगे, मैंने क्लियर कट लोगों से बोला यार ग्लोबल मार्केट्स के जरिए मार्केट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करके चल रहा है, तो फिलहाल अभी ओवरनाइट पोजीशंस को निगलेक्ट करके चलना है। सीधा सा बोला यहाँ पर, नो ओवरनाइट पोजीशंस गई, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन बाय द ग्लोबल मार्केट्स। सो ये आपको देख के चलना है। यार पैसा नहीं बन रहा है, पैसा टूट रहा है अभी फिलहाल ओवर नेट पोजीशंस क्रिएट करने में, तो आपको निगलेक्ट करिए, है ना। डे के ड्यूरिंग हम अच्छा सा पैसा बना लेते हैं, हमें क्या जरूरत है यार, है ना। सो अब चलते हैं ओआई स्टैटिक्स में और थोड़ी सी फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। या नाउ 12 नवंबर, आई थिंक जब तक हमें मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है गाइस, एफआईआई का जब तक ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता इसी टाइप से मार्केट एक छोटे से जोन में मूवमेंट करता रहेगा, और डाउन साइड के इट्स अ हायर चांसेस कि अगर 23,900 को ब्रेक कर जाता है देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ फिर निफ्टी पर डिस्कशन करें तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 23,900 के अप्रॉक्स देखने को मिली है। डाउन साइड के लिए अगर निकलता है तो 23,850 800 इट्स वी कैन से इमीडिएटली हर्डल फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे निकलेगा 23,750 700 तक का डाउन साइड के लिए मोमेंटम हमारा देखने को मिल सकता है। तो ये आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल की एक्सपायरी सेशन में ध्यान में रख के चलना है। नाउ अप साइड के लिए अगर हम पोजीशंस को इमीडिएटली बेसिस पर अपना रेजिस्टेंस जोन देखें तो 23,950 पर है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 24,000 के राउंड फिगर तक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा फिन निफ्टी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अप साइड 24,000 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया देन, तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करनी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन करें
तो यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल हमारी जो क्लोजिंग देखने को मिली है 51,800 के अराउंड देखने को मिली है। इसके नीचे आप सपोर्ट एरियाज को फाइंड करोगे तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं, जैसे कि 51,600 का इमीडिएटली बेसिस पर हमारा सपोर्ट बनेगा अगर 800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है। देन इसके नीचे अगर किया तो 500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड एंड वी कैन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,500 का, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की सेम टाइप से बात करें तो 52,000 का अच्छा खासा हडल है फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो वही 200 विल बी अ नेक्स्ट हडल फॉर द अपसाइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं। सो निफ्टी को यहाँ पर डिस्कशन करने का मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व ऑलरेडी करके आ चुके हैं। नाउ हम सीधे से चलते हैं चार्ट पर। चार्ट से पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, अभी तक जो भी लोग ब्रोकरेज से परेशान हो चुके हैं, तो किसी भी टाइप का ब्रोकरेज नहीं देना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ओनली ऑन आपका गवर्नमेंट चार्जेस लगें, जैसे कि एक्सचेंजेस, टर्नओवर चार्जेस, यहाँ अपने जीएसटी चार्जेस एंड मैनी मोर जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट के लगे, बट ब्रोकरेज आपका जीरो लगे, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, जीरोधा हुआ या अप स्टॉक्स हुआ, एंजल वन हुआ, ची जो सभी प्लेटफॉर्म्स हैं वो 20 रुपीज आपको पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना पड़ता है, बट यहां पर ऐसा हर्डल नहीं है। कोटक न्यू के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो आपको बेसिकली यहां पर गाइस अगर आपकी एज 30 के अंडर है एंड आपको 99 रुपीज ओनली चार्जेस पे करना है, जिसमें आपको अनलिमिटेड ब्रोकरेज देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप का ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना है। तो इसके थ्रू आप बेसिकली मूवमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। पर्सनली मुझे 1.5 से 2 मंथ हुए हैं, मैंने लोगों को बताया भी था जब मैंने स्टार्ट किया था इससे ट्रेडिंग करना। तो और एक और चीज ऐड कर दूं, ये किसी भी तरीके से कोलैबोरेशन नहीं है, किसी भी तरीके से मैं इसे स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। कोटक किसी को भी स्पॉन्सर्ड नहीं करता है, आपको सभी को पता होगा, आपने कभी देखा भी नहीं होगा किसी के चैनल पे, तो प्लीज ये सब मत सोचिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज से काफ़ी हेल्प मिली है, बिकॉज मैंने 6 मंथ का अपना जो शेयर किया था वहाँ पर जो मेरा ब्रोकरेज वो हाई काफ़ी आई था, तो उससे मुझे फिलहाल अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर मैंने 1800 रुपये प्रॉफिट किया है सपोज, तो 1800 रुपये में से मेरा ओनली ऑन जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो 30 से 40 रुपये लगेंगे और पूरा मेरी जेब में जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाइए। 99 रुपीज़ आपको पे करना है और 30 के अंडर आपकी एज होना चाहिए, अनलिमिटेड ब्रोकरेज के लिए आप रेडी हो जाएंगे। सो अब हम सीधे से चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हम कर लेते हैं पहले तो बैंक निफ्टी पर डिस्कशन, वन डे के चार्ट पर सी। जिस टाइप से गाइस मैंने आपको प्रीवियस डे काफी अच्छे से समझाया हुआ था कि अपसाइड के लिए फिलहाल हमें मार्केट जिस तरीके का सिनेरियो बना रहा है ना, अपसाइड के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 52,500 का। नीचे से अगर हम देखें 51,000 के राउंड फिगर में हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट इस 1500 पॉइंट्स की रेंज में काफी बार मोमेंटम कर चुका है, मतलब कि ऑलरेडी अपना फर्स्ट मंथ के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है हमारे इस 1500 पॉइंट्स की रेंज में। अब हमें डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक कर देता है जो कि 51,300 का है, तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो सीधे से 51,000 के टारगेट के लिए आप यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। एंड इस 51,000 के नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी एंड 50,800 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट सेम सिनेरियो बना रहा है यहाँ पर, है ना। 3-4 दिन अपना अपसाइड के लिए, 3-4 दिन डाउन साइड के लिए, एंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड के लिए, एंड छोटी छोटी कैंडल्स में डाउन साइड के लिए मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूवमेंट। तो अभी आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, जैसे ही मार्केट 51,000 के आसपास आता है, यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है, यहां पर एक ट्रेड बनेगा डाउन साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 50,500 का, एंड इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 50,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए बात करें तो यहां पर जैसे ही 51,000 के आसपास आता है, नीचे नहीं निकलता है, तो अगेन अप साइड के लिए एक छोटी मोटी स्पाइक देखने को मिल सकती है और 52,500 अगेन एक हर्डल होगा फॉर द अप साइड। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ऑब्जर्व करके चलना है मूवमेंट। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं। सेम टाइप से लेवल्स यहां पर कल के लिए भी अप्लाई होंगे, बिकॉज किसी भी एक सिंगल लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं गया है या नीचे भी नहीं गया है। तो इस तरीके से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स चाहिए, तो 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकंड वन इज आप मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, वहां पर मैं डेली बेसिस पर अपनी एनालिसिस भी शेयर करता हूं और इंपोर्टेंट लेवल्स को भी। आज का मूवमेंट आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं हमने किस टाइप से किया। नाउ चलते हैं सीधे से स्टार्टिंग से। नाउ
आप देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको जैसे ही मार्केट अपना प्री ओपन सेट हो जाता है वहां पर आपको रिकमेंड करता हूं, नाउ एज बी एक्सपेक्टेड इन द वीडियो एनालिसिस वी आर ओपनिंग इन फ्लैट टेरिटरी। नाउ 51,500 विल वर्क एज अ सपोर्ट, इफ ब्रेक एंड सस्टेन देन कैन सी 51,300 इमीडिएटली बेसिस। क्या बोला था, 51,500 के नीचे अगर मार्केट नीचे गया और सस्टेन किया देन 51,300 का इमीडिएटली बेसिस पर यहां पर टच कर सकता है डाउनसाइड। क्या हुआ मार्केट में, स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल को जाके देख लेना क्या हुआ। डाउनसाइड के लिए एग्जैक्टली 51,300 का लेवल टच किया एंड निफ्टी इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,000 राउंड फिगर। नाउ ओनली वेट एंड वॉच, दोज हु हैव कॉल साइड पोजीशंस दे कैन वेट एंड ट्राई टू एग्जिट आवर बाइंग प्राइस। तो गाइस अब जाके आप चार्ट पर देख लीजिएगा क्या हुआ, है ना। तो ये मार्केट खुलने से पहले का मूवमेंट मैंने आपको बता दिया था। नाउ इसके बाद हमने बोला एग्जैक्टली टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 51,000, यहां पर आपको हाईलाइट के साथ समझाता हूं, एग्जैक्टली टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 51,300 नाउ कैन सी अ स्पाइक फॉर द अपसाइड टिल इट्स मूविंग अबव 51,300। जब तक मार्केट 51,300 के ऊपर है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी आपको एक अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिल सकता है। सो जैसे ही मूवमेंट हुआ चल गया चरखा, इस टाइप से थोड़ा सा मस्ती मजाक करता रहता हूं मैं। सो इस टाइप से आपको मूवमेंट देखने को मिला एंड देन आप नेक्स्ट देखोगे, इफ ब्रेक एंड सस्टेन टुडेज हाई देन कैन सी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। आज का जैसे ही हाई ब्रेक किया और सस्टेन किया आपने देखा 51,600, देन रेडी फॉर द टारगेट 51,800। हमारा फर्स्ट टारगेट डन हुआ। सेकंड वन आप देखिए 51,800 के ऊपर जैसे ही निकला, मैंने बोला था आई हैव बुक्ड माई 80% लॉन्ग ट्रेड, स्टिल आई एम बुलिश। मैंने किसी भी टाइप से आपको नहीं बोला कि मैं बेयरिश हूं, मैंने फिर भी आपको बोला कि मैं बेयरिश बुलिश हुई सेटअप पर। बी सेफ, इट्स लुकिंग ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सेफ होने के लिए बोला था बिकॉज सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। यहाँ पर मैंने आपको डाटा के साथ अपने लेबल्स के साथ बोला भी था कि किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। नाउ मैंने आपको दिया था नेक्स्ट टारगेट 52,000 का लेवल भी टच हुआ और इस तरीके से हमें ओवरऑल आज का दिन देखने को मिला। आई होप सभी ने एंजॉय करके अच्छा सा प्रॉफिट बनाया होगा। बट जब मैंने पोल क्रिएट किया तो यार यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अलग रिजल्ट देखने को मिला। आई डोंट नो कि लोगों ने कैसे लॉस किया, क्यों किया। यहाँ पर लॉस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अपना 25% लोगों ने लॉस किया है, 50% लोगों ने ओनली प्रॉफिट किया है और 25% लोग एंट्री नहीं कर पाए। चलो मान लिया भाई सेटअप पर बिलीव नहीं आया, कुछ ऐसे रीजन होंगे आप एंट्री नहीं कर पाए सही टाइम पर। अगर नहीं कर पाए सही टाइम पर एंट्री, नो प्रॉब्लम। बट मुझे इस चीज का दुख था यार कि 25% लोगों ने स्टिल लॉस किया है। आई डोंट नो कि उसकी वजह क्या थी। जो भी लोगों ने लॉस किया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने आज लॉस की वजह क्या रही। हमारा अच्छा खासा मोमेंटम एग्जैक्टली हमारे थ्रू मूवमेंट किया, इसके बावजूद भी आपने लॉस किया, तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं अगेन निफ्टी के चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट आप जो सिनेरियो देखोगे सेम टाइप से यहां पर क्रिएट हो रहा है। अपसाइड के लिए अगर हम अच्छा खासा हर्डल देखें, अभी वही सेम चीज़ है, काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूं यार, अब तो बोलने का भी मन नहीं हो रहा। 24,500 का एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक इसके ऊपर निकल के सस्टेन न करे वी कांट सी अ फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। नाउ सपोर्ट एरिया की बात करें 24,080 के अराउंड देखने को मिल रहा है। इसके नीचे आज भी मार्केट गया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से एक अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिला। आज का एग्जैक्टली लॉ देखें तो 24,000 का एग्जैक्टली लॉ है, तो यहीं से हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला और अपसाइड के लिए 24,350 के आसपास जाके डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब सेम टाइप से कल भी एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आज के लॉ को ब्रेक कर देता है देन गाइस मैं थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज लग रहा है कि कल के दिन मूवमेंट करे। जी आपको देखकर चलना है। कल डाउन साइड के लिए मूवमेंट स्टार्टिंग में दिखा सकता है फर्स्ट हाफ में, तो पॉइंट टू बी नोटेड, बट एग्जैक्टली घर से सोच के नहीं जाना है कि यही होगा। इट्स अ हायर चांसेस बिकॉज चार्ट्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट बन रहा है और यहां से एक बाइंग साइड प्रेशर भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में बेसिकली डाउन साइड के लिए जाता है देन। तो ये आपको दिक्कत चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं। चलते हैं अगेन 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी पर और निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स देखोगे एग्जैक्टली यार, इसको भी हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स हैं उसी के टाइप से मूवमेंट किया है। जो क्लोजिंग की है वो भी हमारे लेवल्स के अराउंड ही की है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन ये भी रहा हमारा निफ्टी का भी। निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स आप देख सकते हो सेम तरीके से। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 24,080 के आसपास। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो गाइस गिरावट गहरा सकती है।
ये आपको देख कर चलना है। अब थोड़ी सी फिर निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सो फिर निफ्टी के यहाँ पर लेवल्स को थोड़ा सा मुझे गाइस इस पर काम करना पड़ेगा। आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अच्छे से रेडी होके मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। इसको थोड़े से आगे के लिए एक्सपांड कर देना है हमें इस तरीके से आपको, सेम टाइप से हियर इट इज। सो गाइस इस टाइप से आपको मूवमेंट करनी है कल की ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हैं। मैंने सभी चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। उसके बावजूद भी आपका अगर कोई डाउट निकलता है, बचता है, तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर भी आंसर करने के लिए ट्राई करूँगा। यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं। मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, छोटा सा थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। सो हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।